फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, उसकी जबान को इग्नोर किया जा रहा है। हमने सबसे जो उनका एहसान था उन्होंने पाकिस्तान में दिया। दूसरा हमारा मकसद है कि हमारी जबान गुजराती जबान आज सिस्कियां ले रही है, कह रही है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मुझे मार रहे हो। मैंने तुमको कायदे आज़म जैसा गुजराती बचा दिया, मैंने तुमको हबीब किया, मैंने तुमको आजमगी दिया, मैंने तुमको कैसे कैसे लोग बना के दिए, मगर आप मुझे क्यों खत्म कर रहे हो। आज गुजराती जबान हमारी सिस्कियां भर के आ रहे कि ये फरियाद कर रही है। तो हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बिरादरी में तकसीम नहीं करना चाह रहे। आप तो बैन अवी शख्सियत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पाकिस्तान बनाया, तो लेकिन क्योंकि एक इजाफी बात ये थी कि वो हमारी बिरादरी से मुताल्लिक थे, गुजराती कम्युनिटी से मुताल्लिक थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन अफसोस इस बात का है कि गुजराती कम्युनिटी जिसका अगर पार्टिसिपेट देखा जाए पाकिस्तान में, कि जब हम पाकिस्तान बन रहा था तो हम लोगों ने हमारे जो सनतकार थे उन्होंने ब्लैंक चेक दिया कायदे में, और पाकिस्तान को तनख्वाहें देने के लिए जब पैसे ख़त्म हो गए तो कायदे ने फिर इन्हीं सनतकारों को बुलाया। जैसे पाकिस्तानी सनत देखें, दादा भाई आदम जी, दाऊद, हबीब बैंक, MCB, वली का और दाऊदा बिलवाला, जितने भी बड़े सनतकार थे वो सारे गुजराती थे। और अब भी आप देखिए खिदमत के इदारों में, चाहे अब्दुल ईदी हो, चाहे नाजिम जीवा हो, चाहे फातमिद के नाजिम जीवा हो, या छिपा हो रमज़ान, या ये सैलानी हो, सब गुजराती हैं। तो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आप देखिए ना, तो इंडिया का बानी गांधी भी गुजराती था, पाकिस्तान के बानी कायदे मोहम्मद अली जी गुजराती थे। हमारा यहाँ जमा होने का मकसद यही था कि लिए तो हमारे कायदे आज़म जो हमारे गुजराती थे और फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, उसकी जबान को इग्नोर किया जा रहा है। हमने सबसे जो उनका एहसान था उन्होंने पाकिस्तान में दिया। दूसरा हमारा मकसद है कि हमारी जबान गुजराती जबान आज सिस्कियां ले रही है, कह रही है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मुझे मार रहे हो। मैंने तुमको कायदे आज़म जैसा गुजराती बचा दिया, मैंने तुमको हबीब किया, मैंने तुमको आजमगी दिया, मैंने तुमको कैसे कैसे लोग बना के दिए, मगर आप मुझे क्यों खत्म कर रहे हो। आज गुजराती जबान हमारी सिस्कियां भर के आ रहे कि ये फरियाद कर रही है। जो मुस्लिम शुमारी के फार्म थे उसमें उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी के साथ गुजराती का भी एक कालम था। तो गुजराती बचाओ तहरीक का मौक़िफ़ है, तालबा है कि उस कालम को, गुजराती के कालम को बहाल किया जाए। इसके अलावा हमारा एक मुतालबा ये है कि गुजराती के जो इस्लामिक बोर्ड जो ख़त्म हो गया है उसको बहाल किया जाए, क्योंकि लातादाद बच्चे गुजराती पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके लिए कोई गुजराती के सरकारी स्कूल नहीं है। हाँ नी ध्यान दियो। This means don't honk, but focus on the road, which I'm not right now. But you got to do what you got to do. Now, what is this? जो गढ़ोगे वही बढ़ोगे. Now you must be thinking that what is the board right behind me and why am I reading like that? Because I am part of Gen Z and unfortunately I am not really well connected with the language which is the most widely spoken language here in Pakistan. The PHA Lahore, in collaboration with the Punjab government, CM Maryam Nawaz Sharif Sahiba, they have put up these very informative and intellectual signboards. Let's see and explore if there are more such boards. Fir milange je holi chalayega. But I don't have anyone waiting for me, so I guess I can drive fast. No, you shouldn't drive fast. मेहनत कर, सड़िया ना कर. To every one of my hater out there, बढ़ोगे वही बढ़ोगे. That means what you'll sow, you'll reap that. I think this is what it means. Mobile chad te handle phad. This initiative by Maryam Nawaz Sharif, which highlights the revival of Punjab, is something which was very much needed.